उसको भी शायद से मार दिया है और उसकी बॉडी को ले जाकर कहीं पीछे तो नहीं छुपा दिया। वेट यार, शायद से हमें चल कर ना एक बार ही देखना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड ड्रॉप्स हैं ये काफी ज्यादा आगे तक पड़े हुए हैं। भाई ये कितना ज्यादा खतरनाक बंदा है यहाँ। ओए तो चलिए शुरू करते हैं। माइनक्राफ्ट एक ऐसी दुनिया जो बहुत ब्यूटीफुल है। इसको और ब्यूटीफुल बनाते हैं इसके काफ़ी सारे ब्यूटीफुल से मॉब्स, और इस ब्यूटीफुल सी दुनिया में काफ़ी सारे छुपे हैं ये मिस्ट्रीज, जिसका आज हम पता लगाने वाले हैं। तो भाई हमारी पहली मिस्ट्री ये है कि आयरन गोलम कहाँ से आया और ब्लेजर लोगों की प्रोटेक्शन क्यों करता है। क्या आयरन गोलम को ब्लेजर नहीं बनाया? हाँ, यह बात सच है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने पर मिला कि आयरन गोलम को ब्लेजर नहीं बनाया है। अब कुछ के माइंड में चल रहा होगा कि ब्लेजर ने आयरन गोलम को कैसे बनाया। उसके लिए मेरे पास एक थ्योरी है, ये थ्योरी सुनते रहना। एक समय की बात है जब ज़ॉम्बी भी नहीं थे, कुछ नहीं था भाई, सारे ब्लेजर्स हंसी खुशी रहते थे। बट एक रात को पता नहीं कहाँ से ज़ॉम्बी आ गए और काफ़ी सारे ब्लेजर इफेक्टेड हो गए। इस रीज़न के कारण काफ़ी ब्लेजर परेशान हो गए, क्योंकि वो ज़ॉम्बी अब रोज़ आते रहते थे और काफ़ी ब्लेजर मर चुके थे और काफ़ी इफेक्टेड हो चुके थे। तभी उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि कुछ हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी होना चाहिए, तो वो कुछ अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ बना रहे थे। और तभी एक ब्लेजर ने पंपकिन और आयरन को मिक्स करके कुछ अलग सा बनाया और उसको नाम दे दिया आयरन गोलम। ब्लेजर लोग उसको काफ़ी सारे रोज़ देते थे ताकि ये काफ़ी मदद करे ज़ॉम्बियों से लड़ने में, और वैसा ही हुआ। आयरन गोलम अपनी आखिरी सांस तक ज़ॉम्बियों को मारता है और लड़ते रहता और ब्लेजर लोगों की प्रोटेक्शन करता है। ये थी हमारी थ्योरी। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये थ्योरी कैसी लगी आपको। तो भाई अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड मिस्ट्री की तरफ। हमारी सेकंड मिस्ट्री है मून। भाई सब कुछ हंसी खुशी चलता है दिन में, बट रात में पता नहीं कहाँ से ज़ॉम्बी टपक पड़ते हैं। बट भाई हम जैसे हमारे इंडिया में चंद्र ग्रहण को अशुभ मानते हैं, वैसे ही माइनक्राफ्ट में फुल मून को अशुभ माना जाता है। और जब फुल मून होता है, जब अपने जो ज़ॉम्बी वगैरह हैं, क्रीपर सारे मॉब्स हैं, वो डबल हो जाते हैं। जैसे कि एक जगह पर 4 मॉब्स हैं स्पॉन हो रहे हैं, वहाँ पर 20 हो जाते हैं भाई। तो सबसे ख़तरनाक माइनक्राफ्ट की नाइट रहती है, वो यही रहती है फुल मून वाली नाइट। पता नहीं भाई क्यों नाइट इतनी टफ रहती है। मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करा लेकिन कुछ नहीं मिला भाई। तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट मिस्ट्री की तरफ, ये इतनी काफ़ी है। तो भाई ये फटाफट से बढ़ते हैं हमारी अगली मिस्ट्री की तरफ। हमारी भाई अगली मिस्ट्री है एमरल्ड। भाई जो एमरल्ड रहती है वो इतनी रेयर रहती है, हमको एमरल्ड और काफ़ी रेयर मिलते हैं। बट ब्लेजर पास कहाँ से आती है, और ब्लेजर हमेशा एमरल्ड से ही ट्रेड क्यों करते हैं, गोल्ड आयरन कॉपर वगैरह से क्यों नहीं करते हैं। भाई इसका सीधा सा जवाब ये है कि भाई एमरल्ड एक मैजिकल ब्लॉक है जो मरा हुए को भी जिंदा कर सकता है, जो नॉन लिविंग थिंग को भी जिंदा कर सकता है। इसलिए भाई ये एमरल्ड से ही ट्रेड करते हैं। और जो आयरन गोलम भी बना हुआ था ना, उसमें भी एमरल्ड लगा हुआ था। और भाई जो आप टोटल अंडाइन यूज़ करते हैं उसमें भी भाई एमरल्ड का यूज़ होता है। सारे ब्लेजर लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए एमरल्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ब्लेजर लोग एमरल्ड से ही ट्रेड करते हैं। तो बढ़ते हैं भाई साहब हमारी नेक्स्ट मिस्ट्री की तरफ। तो भाई हमारी नेक्स्ट मिस्ट्री है डेजर्ट वेल। तो भाई हमारे नॉर्मल ब्लेज की वेल हमारे नॉर्मल ब्लेज के अंदर ही होती है, और डेजर्ट वाले ब्लेज की वेल डेजर्ट ब्लेज के अंदर क्यों नहीं होती। तो भाई मुझे इसके बारे में रिसर्च करने से मिला कि भाई ये सैंड स्टॉर्म से बना हुआ रहता है ये डेजर्ट वेल। बट कुछ लोगों को मानना है कि ये डेजर्ट वेल इवोकर ने बना के गया है, क्योंकि जब हम वेल पास ब्रश लेकर जाते हैं और वेल के नीचे की सैंड को हम ब्रश से डिग करते हैं, तो उससे हमें
पोर्ट बनाने का कुछ मटेरियल मिलता है और वो पोर्ट बनाने के बाद उसमें एक लड़का हाथ ऊंचे करके खड़ा रहता है, वैसा कुछ मिलता है। तो भाई वो सेम इवोकर जैसा खड़ा रहता है, तो मुझे ये थ्योरी भी सही लगती है। अब आप बताना कमेंट में कौन सी थ्योरी सही है। तो भाई यहीं पर हमारी आज की सारी मिस्ट्रीज़ ख़त्म होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी मिस्ट्रीज़ अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो पे अगर 200 व्यू आ जाते हैं तो हम भाई इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।